ज्यादातर लोग प्रेम की बात करते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो, वो प्रेम नहीं, वो सौदा होता है। तुम मुझे चाहो, मैं तुम्हें चाहूं, तुम मेरी फिक्र करो, मैं तुम्हारी करूं, यह प्रेम नहीं। यह लेन देन है, बाजार है, और बाजार में वस्तुएं होती हैं, आत्माएं नहीं। लेन देन हमेशा अहंकार से पैदा होता है, और जहां हिसाब किताब है वहां प्रेम का कोई स्थान नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, प्रेम गणित नहीं है, प्रेम काव्य है। गणित में तुम लाभ और हानि देखते हो, काव्य में तुम बस बहते हो, बिना किसी मंजिल की परवाह किए। लेकिन आदमी डरा हुआ है, वो इतना डरा हुआ है कि वो प्रेम में भी सुरक्षा खोजता है, वो गारंटी चाहता है। क्या तुम मुझे कल भी प्यार करोगे? और जो कल की चिंता कर रहा है वह आज प्रेम कर ही नहीं सकता। भविष्य की चिंता वर्तमान की हत्या है। अहंकार प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम में खोना पड़ता है, मिटना पड़ता है। जैसे बूंद सागर में गिरकर खो जाती है, क्या बूंद डरती है? अगर बूंद डरे कि मैं मिट जाऊंगी तो वह कभी सागर नहीं बन पाएगी। अहंकार वही डरी हुई बूंद है, वो दीवारें खड़ी करता है, और अहंकार हमेशा जीतना चाहता है। वो हार से डरता है, हार में उसका अंत है, और अंत से उसे डर लगता है। लेकिन प्रेम में जो हारता है वही जीतता है। यहां विजय समर्पण में है, संघर्ष में नहीं। अहंकार को दो चीजें चाहिए, पहचान और प्रशंसा। उसे हमेशा यह सुनना होता है, तुम खास हो, तुम सही हो, तुम महत्वपूर्ण हो, तुम गौर करना। जब कोई तुम्हारी तारीफ करता है तो तुम कैसे फूल जाते हो, हवा से भरे गुब्बारे की तरह। और जब कोई आलोचना करता है तो कैसे पिचक जाते हो। क्या तुम्हारा अपना कोई अस्तित्व नहीं? क्या तुम्हारी आत्मा दूसरों की राय पर टिकी है? यह कैसी गुलामी है, तुम मालिक नहीं, तुम गुलाम हो दूसरे की आंखों के, दूसरे के शब्दों के। और मजेदार बात यह है, जो व्यक्ति इस प्रशंसा को दे रहा है उसका अहंकार भी वही चीज मांग रहा है। तो दो भिखारी एक दूसरे के कटोरे भरने की कोशिश करते रहते हैं। एक भिखारी दूसरे से कह रहा मुझे अमीर बना दो, और दूसरा भी यही कह रहा है। दोनों खाली हैं और फिर दोनों परेशान, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, शिकायतें करते हैं, तुमने मुझे सुख नहीं दिया। अरे, जिसके पास सुख है ही नहीं वह तुम्हें देगा कैसे? क्योंकि कटोरे कभी भरते नहीं। मांगने से कभी किसी का कटोरा नहीं भरा, देने से भरता है। और दे वही सकता है जो अपने भीतर सम्राट हो। दुनिया में बहुत लोग प्रेम में नहीं, बस अपने अहंकार के साथ रिश्ते में होते हैं। वे दूसरे का उपयोग कर रहे हैं। जैसे तुम किसी कुर्सी का उपयोग करते हो या गाड़ी का, तुम दूसरे को वस्तु बना देते हो। सोचते हैं काश कोई मुझे देखे, कोई मुझे पसंद करे, कोई मुझे परख ले। तुम प्रेम नहीं खोज रहे, तुम गवाह खोज रहे हो। तुम्हें लगता है कि अगर कोई तुम्हें नहीं देख रहा तो तुम हो ही नहीं। अहंकार को हमेशा गवाह चाहिए, भीड़ चाहिए, शोर चाहिए। अहंकार अकेलेपन में घुटता है। लेकिन प्रेम, प्रेम को किसी गवाह की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम एकांत में भी उतना ही पूर्ण होता है जितना भीड़ में। जैसे जंगल में खिला फूल कोई देखे या ना देखे वह अपनी सुगंध बिखेरता है। उसका खिलना किसी की तारीफ का मोहताज नहीं, वह अपने आनंद में खिला है। यही प्रेम है अकारण, बिना शर्त, बिना गवाह। प्रेम परिवर्तन है, कठोर परिवर्तन। वो तुम्हें नंगे कर देता है, सबके सामने नहीं, तुम्हारे अपने सामने। और यह बहुत डरावना होता है। हम सब ने मुखौटे पहन रखे हैं, सभ्यता के, सदाचार के, शराफत के। प्रेम उन मुखौटों को नोच लेता है। तुम अपने डर, अपनी लालसा, अपनी ईर्ष्या, अपने पुराने घाव देख लेते हो। तुम्हारा असली चेहरा सामने आ जाता है। और यही कारण है
कि आदमी प्रेम से बचता है, वह प्रेम की बातें करता है, कविताएं लिखता है, फिल्में देखता है, लेकिन असली प्रेम से भागता है। क्योंकि प्रेम में सत्य है, नग्न सत्य, और अहंकार को सत्य से डर लगता है। उसे झूठ में आराम मिलता है। वह चाहता है कि तुम उससे कहो तुम सबसे सुंदर हो, तुम सबसे ज्ञानी हो। भले ही यह झूठ हो, अहंकार इसे पी लेता है, लेकिन प्रेम आईना है और आईना झूठ नहीं बोलता। पुरुष अक्सर प्रेम को पकड़ना चाहता है, उस पर अधिकार, उसकी परिभाषा, उसकी दिशा। उसे लगता है प्रेम कोई संपत्ति है जिसे तिजोरी में बंद किया जा सकता है। वो भूल जाता है कि प्रेम नदी है। नदी को हाथ में पकड़ने जाओ, मुट्ठी भींचो तो क्या बचेगा? सिर्फ सूखी रेत। नदी बह जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। प्रेम स्वतंत्रता का दूसरा नाम है। अगर तुम किसी पक्षी से प्रेम करते हो तो उसे पिंजरे में नहीं डालोगे। पिंजरे में पक्षी तो होगा, पर उसका आकाश मर जाएगा, और आकाश के बिना पक्षी पक्षी नहीं, बस एक जिंदा लाश है। लेकिन अगर बहने दो, छोड़ दो उसे खुला, तो वही नदी तुम्हें बदल देती है, वही पक्षी तुम्हारे पास लौटता है अपनी मर्जी से। और उस वापसी में जो आनंद है वह कैद में कभी नहीं हो सकता। जो आदमी प्रेम नहीं कर पाता वो नियंत्रण करता है। तुम देखोगे जो लोग अंदर से बहुत असुरक्षित हैं वे दूसरों पर बहुत हुक्म चलाते हैं। वे हर चीज अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। पत्नी कहाँ जा रही है, बेटा क्या कर रहा है, दोस्त क्या सोच रहा है। यह नियंत्रण प्रेम नहीं, यह डर है। जो नियंत्रण नहीं कर पाता वो दूर भागता है, वो सन्यासी बन जाता है, हिमालय चला जाता है, कहता है माया है, मोह है। वह माया से नहीं भाग रहा, वह अपनी असफलता से भाग रहा है। जो दूर नहीं भाग पाता वो कठोर बन जाता है, पत्थर दिल। वो कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह उदासीनता भी एक रक्षा कवच है। और जो कठोर होता है अंदर से सबसे नाजुक होता है, इतना नाजुक कि उसे डर है, एक भी चोट लगी तो वह बिखर जाएगा। इसलिए उसने चारों तरफ पत्थर की दीवार खड़ी कर ली है। उस किले के भीतर वह सुरक्षित है, पर मुर्दा है। कब्र में भी बड़ी सुरक्षा होती है, पर वहां जीवन नहीं होता। और सच बताऊं, अधिकतर युवा पुरुष आजकल प्रेम नहीं, मान्यता ढूंढ रहे हैं, वैलिडेशन। कोई कह दे कि मैं काबिल हूं, बस। तुम्हारी सारी दौड़, सारी महत्वाकांक्षा, सारा धन कमाना, क्या ये प्रेम पाने के लिए नहीं है? गहराई से सोचो। तुम महल खड़ा करते हो ताकि कोई तुमसे प्रेम करे, तुम पद हासिल करते हो ताकि दुनिया तुम्हें चाहे, लेकिन यह रास्ता ही गलत है। उपलब्धियों से ईर्ष्या मिल सकती है, सम्मान मिल सकता है, पर प्रेम नहीं। प्रेम किसी उपलब्धि का पुरस्कार नहीं है। भाई, अगर एक वाक्य से काबिलियत मिल जाती तो दुनिया में मंदिरों की जरूरत ना पड़ती। फिर भी आदमी चक्कर लगा रहा है बस किसी और की आंखों में अपनी कीमत खोजने के लिए। तुम अपनी कीमत नहीं जानते, इसलिए दूसरों से पूछ रहे हो। तुम भिखारी बनकर सम्राट को खोज रहे हो, जबकि सम्राट तुम्हारे भीतर बैठा है। प्रेम तभी होता है जब तुम अपनी पहचान छोड़ देते हो, जब तुम मैं को भूल जाते हो। कबीर कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। वहां या तो मैं रह सकता है या प्रेम, दोनों साथ नहीं चल सकते। जब तुम पूछना बंद कर देते हो, तुम मुझे क्यों नहीं चाहते, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं, तुमने मेरे लिए क्या किया, ये सारे सवाल अहंकार से आते हैं। ये दुकानदार के सवाल हैं। प्रेम में सवाल नहीं होते। प्रेम में कोई क्यों नहीं होता। प्रेम में उपलब्धता होती है, खुलापन होता है, समर्पण होता है, बस होने का आनंद होता है। दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देख लेना, यही प्रेम है। दूसरे को वैसा ही स्वीकार कर लेना
जैसा वह है, बिना किसी बदलाव की उम्मीद के। यही प्रेम है। जब तुम प्रेम करने लगते हो, अहंकार धीरे धीरे मरता जाता है। जैसे सुबह का सूरज निकलता है तो ओस की बूंदें गायब हो जाती हैं, वैसे ही प्रेम के सूर्योदय में अहंकार वाष्प बनकर उड़ जाता है। और जब अहंकार मरता है तभी प्रेम में जीवन आता है। पर यह यात्रा आसान नहीं, यह आग का दरिया है, डूब के जाना है। क्योंकि मरना कभी आसान नहीं होता, भले यह सिर्फ अहंकार का ही क्यों न हो। हम अपने रोगों से भी चिपके रहते हैं, अपनी जंजीरों से भी प्रेम करते हैं, क्योंकि वे पुरानी हैं, परिचित हैं। आज़ादी नई है, अनजान है, इसलिए हम पिंजरे को सजाते रहते हैं। इसलिए ध्यान रखना मेरे मित्रों, बहुत गौर से सुनना। अगर प्रेम में तुम्हें लगातार दर्द मिल रहा है, तुम्हें घुटन हो रही है, बेचैनी हो रही है, तो संभव है कि प्रेम नहीं, अहंकार चोट खा रहा है। तुम जिसे दिल टूटना कहते हो, वह अक्सर अहंकार टूटना होता है। और अच्छा है कि वह टूट जाए, उसे टूट ही जाने दो, बचाना मत उसे। क्योंकि जहां से अहंकार टूटेगा वहीं से रोशनी भीतर आएगी। प्रेम कभी चोट नहीं पहुंचाता, प्रेम तो मरहम है, प्रेम ठीक करता है, प्रेम तुम्हें अखंड बनाता है। चोट हमेशा अहंकार को लगती है, घमंड को लगती है, उम्मीदों को लगती है। तुम्हें तय करना है, तुम प्रेम चाहते हो या पहचान, तुम जीवन चाहते हो या सुरक्षा, तुम पिंजरा चाहते हो या आकाश। चुनाव तुम्हारा है। और याद रखना, जो अहंकार को चुनता है वह जीवन से चूक जाता है, और जो प्रेम को चुनता है वह परमात्मा को पा लेता है। क्योंकि प्रेम ही एकमात्र प्रार्थना है जो सुनी जाती है। बिना शब्दों की प्रार्थना, तो क्या तुम तैयार हो मिटने के लिए, बहने के लिए, उस अज्ञात सागर में गिरने के लिए? सोचना मत, छलांग लगा दो। क्योंकि जो किनारे पर बैठे